नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। 5 की बात की शुरुआत कर रहे हैं तो खबरों की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात होगी किसान आंदोलन की। 32 दिन से कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान आंदोलन पर सियासत भी खूब हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी ने कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में टेस्टिंग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। वहीं आज सीएम योगी गुरबाणी कीर्तन में शामिल हुए। चौथी खबर में बात होगी कानपुर की, जहां एक विवादित की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। वहीं मेरठ में जमकर बवाल भी देखने को मिला। तो ये 5 बेहद अहम खबरें और इस खबरों के बारे में हमने आपको तमाम जानकारियां भी दी। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का राहुल गांधी पर हमला देखा गया और राकेश टिकैत ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि किसानों के धरने में कहीं भी कोई ऐसे दिखाई नहीं देता है। तो राहुल गांधी एक बार भी किसानों के धरने में नहीं दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर के राकेश टिकैत ने टिप्पणी की है। तो राहुल गांधी ना तो धरने में कहीं दिखाई दिए, ना किसी से बात की। राकेश टिकैत की ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कहा है। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष बेहद कमजोर है। तो राकेश टिकैत ने यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए राहुल गांधी को घेरने का काम किया और कहा है कि विपक्ष तो हर जगह मजबूती के साथ खड़े रहती है, लेकिन यहां पर विपक्ष ही कमजोर नजर आ रही है। समाधान का रास्ता सरकार बतावेगी, किसान के पास तो रास्ता है नहीं। 29 तारीख में भी हम बातचीत करने जाएंगे, समाधान निकालने ही जाएंगे। हमने अपना एजेंडा भी बता दिया, बिल वापसी, एमएसपी का कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जो बिजली का जो बिल है, बिल अमेंडमेंट, उसमें ये सारे सवाल है हमारे, जिसमें हम बात करेंगे। शुरुआती बिल वापसी से होगी ना, जहाँ पे मास्टर जी छोड़ कर गए 8 तारीख में चैप्टर, वहां से शुरू होगा। एक भी पर्चा नहीं छोड़ने के, हम वहीं से शुरू करेंगे समाज। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कई टिप्पणियां भी की है राहुल गांधी पर। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए यादराम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादराम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि राकेश टिकैत ने इस बार राहुल गांधी को घेरा है, उन पर हमला करते हुए कहा है कि हर बार तो वो विपक्ष में खड़े नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मजबूर हो गए हैं कहीं ना कहीं और बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों से एक बार भी बातचीत करने के लिए राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा जो विपक्ष है, राकेश टिकैत ने एक बात कही है कि किसान वाले मुद्दे पर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से कमजोर है और अभी तक कोई मजबूती दिखाई नहीं दी है। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं और बयानबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक वो किसानों के जो आंदोलन है, किसानों का जो धरना है, उसमें कहीं नहीं दिखाई दिए हैं। यानी कि साफ तौर पर जो टिकैत है, राकेश टिकैत, उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और साथ ही जो 29 तारीख की जो वार्ता होने वाली है उसमें साफ तौर पर कहा कि जो जहां से 6 दौर की वार्ता खत्म हुई थी वहीं से ये वार्ता शुरू होगी और बिल वापसी की जो है वो चर्चा होगी। यानी कि किसान जो है वो बिल वापसी से कम में मानने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को राकेश टिकैत ने हमला बोला है और एक कमजोर विपक्ष की संज्ञा दी है, वो अपने आप में एक मैसेज की बात है कि किसानों को लेकर कांग्रेस के मन में क्या विचार है। जी यादराम, यहाँ पर जो बेहद अहम सवाल बनता है वो यही है कि जिस तरीके से लगातार ये किसानों का धरना 32 दिन से लगातार इसी तरीके से चल रहा है, तो क्या नए साल के पहले पहले कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या अगले साल भी इसी तरीके से ये आंदोलन किसानों का देखा जाएगा? देखिए, जहां तक 29 तारीख की बात है तो किसानों ने पूरी जो गेंद है वो सरकार के पाले में डाल रखी है और साफ तौर पर जब भी राकेश टिकैत से बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि इस जो समस्या है, इस समस्या का हल सरकार को खोजना है, किसान को नहीं खोजना है। ठीक है यादराम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच डॉली शर्मा कांग्रेस से नेता है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। डॉली जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। धन्यवाद। नमस्कार।
जी डॉली जी, वैसे जिस तरीके से राकेश टिकैत ने इस बार राहुल गांधी को घेरा है और कहा है कि विपक्ष यहां पर बेहद कमजोर नजर आ रही है, तो राहुल गांधी अक्सर ट्विटर पर तो किसानों के पक्ष में बात करते, किसानों के हित के लिए बात करते, लेकिन राकेश टिकैत ने तो साफ कह दिया कि वो किसानों से एक बार मिलने तक नहीं पहुंचे, बातचीत करने नहीं पहुंचे। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले अभी 2 दिन पहले जब संसद तक मार्च करने के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी निकले थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने धारा 144 लगा दी और आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जी के साथ हमारे काफी सांसद भी गिरफ्तार किए गए। और राहुल गांधी जी ने कहा कि कुछ भी हो, मैं राष्ट्रपति जी से मिलकर और किसानों के हक की बात जरूर कहूंगा और कहूंगा कि ये जो काले कानून है इन्हें हटाया जाए। तो शायद राकेश टिकैत जी ने वो देखा नहीं है। अगर वो उन्होंने देखा होता तो डॉली जी का बयान ना दिया होता। मैं एक बार और सवाल को दोहरा देती हूँ। दरअसल राकेश टिकैत का ये साफ तौर पर कहना है कि वो किसानों के बीच नहीं पहुंचे, किसानों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचे, वो तो राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे ना। देखिए निकले ना, मैंने आपको क्या बोला, धारा 144 लगा दी और गिरफ्तार कर लिया गया। जी, ये बड़ी बड़ी रैलियां भाजपा के नेता करते हैं बिहार चुनाव में, पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद में, इनके लिए धारा 144 नहीं लगती, लेकिन विपक्ष जब खड़ा होकर किसानों के हक की बात और लोगों के जो आज सवाल हैं उनके साथ खड़ा होकर ये बताता है कि आप गलत कर रहे हैं देश की आवाम के साथ, तो उनको अपनी बात कहने का आज हक नहीं। देश का लोकतंत्र तार-तार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिटलरशाही शासन चलाना चाहती है भारत में। ठीक है। वैसे डॉली जी, आपने जब इस बात का जिक्र किया तो इस बात पर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बीच में संबित पात्रा जी ने भी इस बात को काटा था और कहा था कि बार बार कांग्रेस इस बात पर दावा ठोक रही है और कह रही है कि 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लिए थे उस ज्ञापन में। कौन थे वो 2 करोड़ लोग? कहां से 2 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर उन्होंने, और कितने पन्नों का ये ज्ञापन था कि 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर उस ज्ञापन में थे? मोदी जी कहते थे 15 लाख खाते में आएंगे, आ गए जी। किसी ने चेक किया 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। कितना आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था धुड़ुम हो गई है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें करते थे। लेकिन डॉली जी देखिए, मैंने सवाल आपसे कुछ और किया, आपका जवाब कुछ और आ रहा है। आप बात गोल गोल घुमाने का काम कर रही हैं। राहुल झूठ की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी डॉली जी, आप 15 लाख की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ लोग वो कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? किसान थे, किसानों के हस्ताक्षर। चलिए ठीक है डॉली जी, ठीक है, हम समझ चुके हैं कि ठीक है कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस बार बार इस बात को घुमाने की कोशिश करे। हमने आपसे बात कुछ और पूछी, सवाल कुछ और किया, आप जवाब कुछ और दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना देखा जा सकता है। इस बीच में राकेश टिकैत का ये बयान भी हमने आपको सुना है कि राकेश टिकैत किस तरीके से राहुल गांधी को घेरने का काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ लंबे समय से बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। तमाम जानकारी उन्होंने हमें पहुंचाई और कहा कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार सरकार को तो घेरने का काम कर रही है, लेकिन जब विपक्ष पर आज सवाल किसान नेताओं ने खड़े किए हैं तब कांग्रेस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी डॉली जी से भी बातचीत की और उनसे पूछा तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति के पास गए थे, लेकिन यहाँ राकेश टिकैत ने राहुल गांधी को घेरते हुए यह कहा था कि वो जब किसानों के बीच में क्यों नहीं आए, उन्होंने राष्ट्रपति की तो बात की ही नहीं थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो यूपी में लगातार घट रहे कोरोना के नए मामले और सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया गया है। ब्रिटेन से आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट हो तो विदेशों से आए लोगों को क्वारंटीन किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं और सख्त हिदायत अधिकारियों को दी गई है। तो नए कोरोना के लिए नए तरीके से टेस्टिंग उपकरण मंगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सीएम योगी की तरफ से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सीएम योगी ने कहीं ना कहीं इस टेस्टिंग को लेकर भी कहा है कि बेहद अहम भूमिका निभाई है टेस्टिंग ने। तो कोविड-19 की रिकवरी दर को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो रिकवरी दर में वृद्धि के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, सर्विलांस की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखा जाए और ये तमाम निर्देश अधिकारियों को दी गई है, तमाम हिदायतें
सीएम योगी की तरफ से कि जो भी लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना बेहद अहम रहेगा। तो विदेशों से आए हुए लोगों का खास तौर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा और उसके बाद साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी उनकी की जाएगी। खबर लखनऊ से, जहां गुरबाणी कीर्तन में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सुबह ही सीएम योगी आदित्यनाथ गुरबाणी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी इस बीच सामने आया था। गुरबाणी कीर्तन को एक तरीके से प्रेरणा देने का काम करता है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। और साहिबजादों को नमन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इतिहास से सबक सीखना चाहिए, गुरु पुत्र को और गुरु माता को नमन करता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गुरुद्वारे जाकर के नमन किया है, शीश झुकाया। उसके बाद से वो तस्वीरें भी हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जब सिख पगड़ी पहने हुए आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे और उन्होंने सिख पगड़ी पहन करके दरअसल आज सिखों को सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी इस बीच सामने आया, जो हम आपको बता रहे हैं कि गुरुपुत्रों को क्रूरता का सामना करना पड़ा था और उसी को लेकर के उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया है उन शहीदों को और साथ ही साथ उन्हें नमन भी किया है। तो लखनऊ से ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सिख समाज के लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सिख पगड़ी पहने हुए, और दूसरी तस्वीर में उन्हें शीश झुकाते हुए भी आप देख सकते हैं। जो अभियान प्रारंभ किया था, कीर्तन उसका आधार बना था और उस समय सत्संग के माध्यम से जो कार्य गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़ाया, देखते ही देखते भक्ति की क्या शक्ति होती है, आने वाली पीढ़ियां एक एक करके उस दिशा में आगे बढ़ती हुई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते भक्ति और शक्ति का एक ऐसा पुंज बना जो पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप अनुमान करिए, मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली आज भी हमारे सामने है, जहां गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस कालखंड में। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सिख समाज के लोगों के लिए कुछ ट्वीट किया है। वो क्या ट्वीट है वो भी हम आपको बताते हैं। तो दरअसल आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि साहिबजादा दिवस देश और धर्म के लिए शहादत देने वाले गुरुपुत्रों व गुरुमाता के प्रति श्रद्धा तथा कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। साहिबजादा दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों और पूरे सिख समाज का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी ने दूसरा ट्वीट कर लिखा, हम सबको एक बात का स्मरण सदैव रखना होगा कि इतिहास को विस्मृत करके कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। इतिहास हम सभी को गौरवशाली पलों से प्रेरणा एवं गलतियों से सबक लेने की सीख देता है। तो सीएम योगी ने तीसरा ट्वीट कर लिखा है, भारत के इतिहास की जब बात करते हैं तो सिख इतिहास उससे अलग ही हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनना चाहिए। एक एक बच्चे को गुरुपुत्रों की शहादत के विषय में बताया जाना चाहिए। उनका बलिदान वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। और खबर कानपुर से, जहां पर कानपुर नौबस्ता थाना क्षेत्र के केशव नगर इलाके की है, जहां विवाहिता की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मृतक के पति को हिरासत में ले लिया है। हत्या का खुलासा लाशा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ। पहले ससुराल पक्ष ने बाथरूम में गिरने से मौत का दावा किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ। तो पुलिस ने मृतकों के पति अमनदीप को हिरासत में लेकर के जांच शुरू कर दी है। जी
की शादी हुई है 8 तारीख को, विदाई हुई है 10 तारीख को, 8 दिसंबर को। 10 तारीख को शादी हुई है और हमारे पास 25 तारीख को फ़ोन आता है कि दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाथरूम में फिसल जाने से ऐसी घटना हो रही हैं, आप जल्दी से जल्द आ जाइए। पोस्टमार्टम के लिए हमको बुलाया गया, पोस्टमार्टम हो रहा है जल्द से जल्द के लिए। फिर हमारा पोस्टमार्टम का हो गया शाम को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, फिर जल्द से जल्द इन लोग बोले जल्दी जल्दी आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब 5 बज गए तो अपने हिंदू धर्म में 5 बजे का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है, इस कारण से हम रुक गए अंतिम संस्कार के लिए। फिर कुछ नहीं होती थी। दीदी की सुबह 9 बजे बाद अच्छे से बात हुई, मम्मी से वीडियो कॉल हुआ, 15-20 मिनट वीडियो कॉल हुआ, मम्मी को बताया कि मैं नहाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है उनकी दीदी का, सिस्टर का, कि भैया आप जल्द से जल्द घर से निकल जाइए आप लोग कानपुर के लिए। हम बोले कहाँ काहे को निकल जाएं तुरंत? बोले नहीं है। मेरठ में विवादित भूमि को लेकर के 2 पक्षों में बवाल हुआ है और बाउंड्री और भराव को लेकर ग्राम बजौट वासियों ने जमकर हंगामा काटा। गांव के लोगों का कहना है कि जमीन ग्राम सभा की है, जिस पर दूसरा पक्ष अवैध कब्जा करना चाह रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह खसरा नंबर 361 है, जिसका इनके पास बैनामा है। तो तहसीलदार के आदेश पर पटवारी ने भूमि को नापतोल करने के बाद थाना प्रतापपुर पुलिस कर्मियों को खसरा नंबर 361 पर कब्जा करने के लिए निर्देशित किया गया है। बात ही बात में विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राम बजौट वासी उग्र हो गए और उन्होंने पलटा पर की जा रही दीवार को गिराना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में झगड़ा होने के कारण एक पक्ष से सीमा नाम की महिला जख्मी हुई, वहीं दूसरे पक्ष से एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है।